Assalamualaikum students, hope you all are fine. We are understanding and reading chapter 8, that is heat and temperature, and today our topic is transfer of heat. So transfer of heat basically means that heat is transferring from one body to another body. So there are three ways by which we can transfer heat from one body to another body. Three ways: conduction, convection, and the last one is radiation. These are the three ways by which heat can be transferred from one body to another body. So today basically we are going to understand about these three ways and the basic difference between conduction, convection, and radiation. So first of all, let's understand conduction. So conduction means to conduct something, to pass on something. ठीक है, कंडक्शन मोस्टली हैपन्स इन सॉलिड्स. ठीक है, कंडक्शन जितने भी सॉलिड्स हैं उनमें क्या होगी, कंडक्शन होगी. अब हाउ कंडक्शन हैपन्स, ये देखिए एक सिंपल एग्जांपल लीजिए हॉट टी की. ठीक है, या हॉट वाटर ले लें, आप कोई भी हॉट लिक्विड ले लें. अब ये देखें एक कप है और उसके बीच में क्या रखी हुई है, स्पून रखी हुई है. ठीक है, कंडक्शन हमेशा कैसे होगी, फिजिकल टच से होगी. अब क्योंकि इस कप में क्या है, हॉट टी है, इसका मतलब क्या है, ये कप भी क्या होगा, हॉट होगा. अब जब हॉट कप के साथ आप ये स्पून रखेंगे तो यहाँ से कप से एनर्जी ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएगी, स्पून में. तो ये क्या होगी, कंडक्शन होगी. ठीक है, वन बॉडी इज़ कप एंड द सेकेंड बॉडी इज़ स्पून. तो कप क्यों, बिकॉज ऑफ दैट कप हमारा हॉट था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, एनर्जी ट्रांसफ़र की टू दिस स्पून. मतलब यहाँ पे क्या हुई, कंडक्शन. ठीक है, कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र होगी बाय कंडक्शन. अब ये कप ने अपनी हीट स्पून में ट्रांसफ़र कैसे की. वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ट्रांसफ़र एनर्जी टू द नेबर पार्टिकल्स. नेबर मतलब अगर हमारा ये एक पार्टिकल है तो इससे जो नेक्स्ट पार्टिकल होगा इसको हम क्या कहेंगे, ये इसका नेबर है, ये इसका नेबर है. ये है नेबर पार्टिकल्स का मतलब. अच्छा, अब हमें पता है कि सॉलिड्स में क्या होती है, वाइब्रेशन होती है. ठीक है, सॉलिड में क्या होगी, लेट्स सपोज ये हमारा कोई सॉलिड है, इसके बीच में क्या है, पार्टिकल्स हैं. जैसे ही आप उनको हीट करेंगे, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इनको एनर्जी मिलेगी हीट से. एनर्जी मिलने की वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करना शुरू हो जाएंगे. क्या करना शुरू हो जाएंगे, COLLIDE. दैट मीन्स कोलाइड. कोलाइड मतलब आपस में टकराना. तो जैसे ही वो एक दूसरे के साथ टकराना शुरू करेंगे, वो क्या करेंगे, अगर ये वाला पार्टिकल इसके साथ जाकर टकरा रहा है तो क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी इस पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, नेक्स्ट वाले को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा. तो इस तरीके से जब इनकी वाइब्रेशन होगी, इनकी कोलिजन होगी, ये अपनी एनर्जी नेक्स्ट से नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे. तो यहाँ पे भी यही फिनोमेना हुआ है, कप के पार्टिकल्स में एनर्जी गेन की, आपस में कोलिजन हुई. जब हमने स्पून रखी तो वो कोलिजन नेक्स्ट स्पून के पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करेंगे और उनको अपनी एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे. अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ऑब्जेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी मेटल्स हैं, यहाँ पे एस मिस हो गया, जितने भी मेटल्स हैं उनमें कंडक्शन ज़्यादा होती है. हाई कंडक्शन मतलब कंडक्शन ज़्यादा होती है, जैसे हमने ऊपर बताया कि सॉलिड्स में कंडक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड. अब इसकी क्या रीज़न है, वी ऑल नो दैट कि सॉलिड के स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं, वेयर एज इन लिक्विड स्ट्रक्चर पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं. तो इन दोनों में जब इनको हम हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, इनमें कोलिजन ज़्यादा होगी क्योंकि एक दूसरे के नज़दीक है. एक की वाइब्रेशन की वजह से दूसरे में वाइब्रेशन होगी, दूसरे की वाइब्रेशन की वजह से नेक्स्ट में, और इसी तरह अपनी एनर्जी पास ऑन करते रहेंगे. इनमें क्या है, डिस्टेंस थोड़ा, इनके बीच में थोड़ा गैप है, जिसकी वजह से इनकी अगर ये वाइब्रेशन कर भी रहे हैं तो नेक्स्ट वाले को उसकी वाइब्रेशन से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से एनर्जी कम ट्रांसफ़र होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. सो दिस इज़ द रीज़न कि जब भी कंडक्शन की बात होती है हम कहते हैं कि सॉलिड में कंडक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि कंडक्शन हमेशा किस वजह से होती है, पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने की वजह से. ये देखेंगे रीज़न लिखे हुए, बिकॉज इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड और क्लोज टुगेदर टू पास ऑन एनर्जी बाय वाइब्रेशन. देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज हैं और लिक्विड की क्या है, थोड़े से डिस्टेंस पे है. तो इस वजह से जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे एनर्जी गेन करने के बाद, तो ये नेक्स्ट पे ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड. तो ये हमारा कंडक्शन था. नेक्स्ट इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन हमेशा फ्लूइड्स में होते हैं, वो फ्लूइड या तो लिक्विड होंगे या फिर गैसेज होंगे.
अब कन्वेक्शन में हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड कर लें, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती कैसी है। आपको ये फ्लास्क या बीकर नज़र आ रहा है, इसको हमने क्या किया, वाटर इसके अंदर फिल कर लिया, ठीक है, कोई भी लिक्विड फिल कर लिया, और यहाँ से हमने क्या देना शुरू किया, इसको हीट। अब क्या होगा कि जो नीचे पार्ट मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, ज़ाहिरी बात है कि यहाँ से जब आप हीट देंगे तो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सबसे नीचे होंगे उनको सबसे ज़्यादा जल्दी एनर्जी मिलेगी। जब उनको एनर्जी मिल जाएगी, वो क्या करेंगे, हॉट पार्टिकल्स, जब हॉट पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है तो वो क्या करते हैं, एक्सपैंड या डिफ्यूज़। एक्सपैंड का क्या मतलब होता है, फैलना, ठीक है, और डिफ्यूज़ का भी मतलब क्या होगा, फैलना। गैसेस में क्या होती है, डिफ्यूजन। जैसे आप कोई परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, पूरे रूम में वो स्प्रे फैल जाता है, ठीक है, डिफ्यूज़ हो जाते हैं परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स। इसी तरह क्या होगा, ये जो सबसे नज़दीक नीचे होंगे, बॉटम में होंगे मॉलिक्यूल्स, इनको जैसी एनर्जी मिलेगी ये डिफ्यूज़ होकर क्या करना शुरू हो जाएंगे, ऊपर जाना। ये देखें, ब्लैक मॉलिक्यूल्स ऊपर जाना शुरू हो गए, ठीक है। अब जब ब्लैक वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी, ब्लैक और ब्लू मैंने सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया हुआ है कि ब्लैक वाले जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ब्लू जिनका टेम्परेचर कम होगा, जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, जैसे ही इनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा ये क्या करेंगे, ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये वाली जगह तो खाली होगी, ये देखें, जब ये ब्लैक मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए तो ये वाली जगह तो खाली होगी। अब ये जगह कौन फिलअप करेगा, ये जो साइड पे मॉलिक्यूल्स थे, कोल्ड मॉलिक्यूल्स, ये आ जाएंगे इनकी जगह पे। अब फिर ये जब यहाँ पे आएंगे तो इनको ये वाली हीट मिलेगी, ये भी फिर हॉट होंगे, ये भी हॉट होके क्या करेंगे, एक्सपैंड होंगे। एक्सपैंड मतलब फैल जाना, ये भी ऊपर चले जाएंगे, फैल जाएंगे। अब फिर यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, फिर रिमेनिंग पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ पे, उनको भी एनर्जी मिलेगी। इसी तरह ये तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक ये पूरा पानी गर्म ना हो जाए, ठीक है, पूरा लिक्विड हॉट ना हो जाए, या प्रॉपर जिस तरह बॉइलिंग का भी प्रोसेस होता है। तो अक्सर आपने देखा है जब आप चाय भी बना रहे होते हैं तो क्या होता है कि इस तरह साइडों पे आपको ऐसे एक मूवमेंट, पानी ऐसे नीचे से निकल रहा होता है यूं करके, मतलब नीचे से ऊपर आ रहा होता है और ऊपर से साइड वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, नीचे जा रहे होते हैं। तो वो इसी वजह से आ रहा होता है कि नीचे यहाँ पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, और साइड वाले मॉलिक्यूल्स खाली जगह पे चले जाएंगे। तो इस फिनोमेना को कहते हैं कन्वेक्शन, जिसमें देखिए मॉलिक्यूल्स की क्या हुई, मूवमेंट हुई। हमने क्या लिखा था, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट। इसमें मॉलिक्यूल्स गर्म हुए और मूव करके ऊपर चले गए, और साइड वाले मॉलिक्यूल्स उनकी जगह ली, फिर वो गर्म हुए ऊपर चले गए। इसी तरह ये सारा जब तक लिक्विड गर्म नहीं होगा ये प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, कन्वेक्शन। लास्ट है कि लास्ट हमारा है रेडिएशन। रेडिएशन में हमारे पास क्या होगी, रेज की वजह से। रेडिएशंस किस वजह से होंगी, रेज की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्टी स्पेस। रेडिएशन हमेशा एम्प्टी स्पेस में होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है, सन और अर्थ। अब सन और अर्थ के दरमियान में क्या है, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्पेस। अब क्या करता है, सन अपनी रेज अर्थ पे भेजता है, ठीक है, रेडिएशन एमिट करता है जो आके अर्थ पे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आ जाती है। और अब सूरज से हमें पता है कि हमें गर्मी टेम्परेचर ही मिलता है, जितनी रेज आएंगी उतना अर्थ पे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, ज़्यादा हाई होता जाएगा। सो दिस इज़ रेडिएशन। अब एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम तीनों फिनोमेना देख सकें। ये देखें, एक आपने बीकर लिया, कॉमनली आप समझे आप चाय बना रहे हैं,